पहली वीडियो समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रीट ब्लॉग। मेरा नाम राहुल है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मैं आज से 8 से 10 दिन पहले एक मेट्रो में जा रहा था, तो घूम रहा था, उधर गया था। मेट्रो के बाहर लगा था एक बोर्ड, वो होता है ना जो क्या बोलते हैं उसे, पेपर चिपके होते हैं ना एक टाइप से ना, उन पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह कुछ लिखा होता है और होटल वगैरह का लिखा होता है काम के लिए। तो मैं ठहरा बेरोजगार आदमी, मैंने वो करा, उस नंबर की फ़ोटो खींचा वहाँ का, उसका बोर्ड का, और घर पे आके फ़ोन कॉल लगाया, उसमें नंबर लिखा था। तो मैंने उसको कॉल लगाया, तो उन्होंने मुझे बोला कि 400 रुपये लगेंगे आपके फॉर्म भरने के, आप हमारे ऑफिस में आ जाओ, इंटरव्यू दे दो और 400 रुपये लेके आना। तो मैं गया वहाँ पे द्वारका मोड़ गया, पिलर नंबर 786 पे। तो वहाँ मुझे बुलाया, तो वहाँ मैं जाके मैंने पैसे दिए, इंटरव्यू दिया, अपना डॉक्यूमेंट जमा कराए, वहाँ पे सारे अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए अपने। और वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि आपका लेटर आ जाएगा, आप आ जाना, दूसरे दिन आ जाना, मुझे आपसे लेटर ले जाना, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ठीक है, उन्होंने मुझे इतना मतलब उनमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिखा दी कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी 30 से 35 हज़ार रुपये सैलरी होगी, आपको और सुपरवाइजरी पोस्ट मिलेगी कंपनी में, और किराया अलग से मिलेगा आपको, किराया अलग से 3,000 रुपये मिलेगा, रूम रेंट अलग मिलेगा, और 2 टाइम की मील मिलेगी। मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा दिखा दी कि मैं तैयार था, बोले कि हाँ भाई कर, अच्छा कंपनी है, कर लूँगा। तो वहाँ से हो गया। मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया, उसमें एड्रेस था अस्पताल गाँव शुभ नर्सिंग होम का, वहाँ का था। तो मैं वहाँ गया, जाके मैंने अपना लेटर दिखाया, उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग कराई। तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि बड़ी कंपनी है, कोई वो हो रहा है बगैर काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे मेरे जैसे 8-10 और चूतिए बैठे हुए थे, आए थे, मतलब 8-10 मतलब कम से कम 50 बंदे और थे, जिनको वो ट्रेनिंग के नाम पे चूतिया बना रहे थे उनका। और उन्हें बिठा रखा था, ऐसे नोट्स दे रखे थे कि मैनेजमेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन देना सिखा रहे थे उनको। उसमें से 8 से 10 तो बूढ़ी आंटियाँ थी, जो इनकी एज थी कम से कम 40 प्लस थी आंटियाँ, और अंकल थे जिनकी 45 प्लस एज थी। 8 से 10 ये लोग थे, और हमारे 21 साल के, और मेरे एज के थे 21 साल, 25, 35, 30 ऐसे टाइप के बंदे थे और भी। तो उन्होंने नीचे बिठा के उन्हें सिखा रहे थे। तो मैंने पहले दिन चला गया, तो मेरे से कुछ नहीं पूछा उन्होंने। दूसरे दिन गया तो मुझसे कह रहे हैं वो कि आपको हमारी कंपनी तरफ से, हम अपने कंपनी तरफ से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सब आपको जमा कराने होंगे हमारे पास। मैंने पूछा क्यों? बोले हम सिक्योरिटी बेस पर जमा करते हैं। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराऊंगा, कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने मुझसे बोला ठीक है, हम आपको सुपरवाइजर पोस्ट पे नहीं, छोटी पोस्ट पे रख देंगे। तो उससे पहले मुझसे उन्होंने पैसे, फिर उससे उन डॉक्यूमेंट के बदले उन्होंने मुझसे कहा कि आपको 5,000 रुपये देने होंगे इन डॉक्यूमेंट के बदले। तो मैंने उनसे पैसे देने को मना कर दिया कि मैं पहले ही से 5-6 हज़ार रुपये दे चुका हूँ, अब मैं पैसे और नहीं दूँगा। तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया। तो फिर मुझसे वो मिसबिहेव करने लगे। तो मैंने उनसे मना कर दिया जॉब के लिए, और वो कुछ नहीं, जॉब नहीं दे रहे थे, वो ऐसे ही चूतिया बना रहे थे। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले कभी भी पैसे नहीं लेते वो, कभी भी। और जो भी आपको बोलता है कि यूनिफॉर्म के पैसे हैं, अकाउंट खुलेगा आपका, ये वो PF वगैरह जो भी है, वो सब कंपनी वाले सैलरी में से काट लेते हैं। आपको ड्रेस ही मिलती है तो सैलरी में से काट लेते हैं वो, उसी में से कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे, अलग से पैसे नहीं मांगे जाते उनसे। और वो लोगों को चूतिया बना रहे थे। तो मैं आज गया था द्वारका मोड़, फ्लैट नंबर 786 के पास। तो वहाँ उनके ऑफिस है पिज़्ज़ा सर्कल के नीचे, पिज़्ज़ा सर्कल के बगल में ही उनकी ऑफिस है, मेट्रो से बगल में ही उनकी ऑफिस है। तो वहाँ से मैं गया, मैंने बोला उनसे मेरे पास मिसबिहेव हुआ, और जिस टाइप की मुझे जॉब बताई थी, जो उस टाइप की कोई जॉब नहीं थी वहाँ पे। वो ऐसे ही लोगों को बिठा रखा था, उनसे पैसे ले रहे हैं वो डॉक्यूमेंट बदले। मैं गया तो वो भी मुझे पैसे देने के लिए मतलब मना कर रहे हैं कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, आपने हमारे साथ ये पेपर वगैरह साइन किया है कि हमने आपसे पहले लिखवा लिया था। मैं बोला आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं अभी कंप्लेंट कर दूंगा पुलिस में, अभी कंप्लेंट करूंगा अभी।
फिर बाद में उन्होंने सोचने के बाद फिर मुझे मेरे पैसे दिए उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे मेरे पैसे लौटा दिए, मैं आ गया घर। तो ऐसे ही भाई कभी भी जो बोर्ड लगे होते हैं तो आप ध्यान देना कि जो बोर्ड लगे होते हैं गलियों में लगे होते हैं, मेट्रो के पास लगाते हैं, ज़्यादातर वो मेट्रो के पास लगाते हैं क्योंकि वहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं। तो कभी भी जो मेट्रो में पास जो बोर्ड लगे होते हैं वहाँ लिखा होता है होटल के लिए ज़रूरत है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए वर्कर की ज़रूरत है, सुपरवाइजर की ज़रूरत है, तो कभी भी कॉल मत करना उन पर, क्योंकि वो सब के सब फेक होते हैं। वो सिर्फ पैसे खाते हैं आपसे, आपको कोई जॉब नहीं देते। ज़्यादा से ज़्यादा होगा आपके पास बाइक वगैरह है तो आपको स्विगी जोमेटो जैसी कंपनी लगवा देंगे, और कुछ नहीं वो, और कोई जॉब नहीं देते। तो थैंक यू गाइस।